बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? मार्कर ख़राबी दिया रहा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह अपने रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज other substances and get reduce themselves, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास वो सब्सटेंस के वो अदर सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद वो क्या हो जाते हैं, ख़ुद वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, हमारे पास और भी कुछ कंसेप्ट है कि इसके ज़रिए हम लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस को ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, ये दूसरे सब्सटेंसेस से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। हमारे पास एक दो और भी स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो लिख दिया, तो तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं कि रिमूव इलेक्ट्रॉन from other substances, अच्छा, चौथा नंबर पर है कि द state of oxidizing agent वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चार तो ये बात ही की और एक डेफिनेशन में मैंने कह दिया। तो क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस, के वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड गेट रिड्यूस देमसेल्फ, और वो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है कि ये क्या करते हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन, दूसरे सब्सटेंस को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, ये दूसरी जो सब्सटेंस है उससे वो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो है दूसरी सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं। और चौथा नंबर पर स्टेटमेंट कुछ इस तरह के, इसका जो खुद ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिसाल लिखता हूँ। ठीक है, हमारे पास मिसाल के तौर पर जिंक है और कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, हमारे पास कॉपर हमारे पास +2 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आपको नज़र आता है ये -2 है, ये तो अपनी जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन गया और इसके साथ कॉपर बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो है हमारे पास कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हमारे पास +2 है। ऑक्सीजन तो अपनी जगह पर है, वहाँ पर यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, ये तो सेम टू सेम है, इसकी कोई बात भी यहाँ पर नहीं डिस्कस करते हम। जिंक देख ले, यहाँ पर जिंक हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देख ले, यहाँ पर 0 है। ठीक है, लेकिन
इस रिएक्शन में आप देख लें, हमने एक बात ये कह दी कि प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कॉपर क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोवाइड करते हैं जिंक को, ठीक है। तो एक डिफिनीशन तो हमारे पास ये हो गया कि कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिंक को, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मतलब ये दूसरे सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देख ले, कॉपर क्या करते हैं, कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक के आपको नजर आते हैं, जिंक के इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। सो द रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर देख ले, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो +2 है, लेकिन जब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये गेन करते हैं ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो जाता है तो वो 0 हो जाता है, फ्रॉम +2 टू 0, ठीक है। तो 2 से क्या किस तरफ जाते हैं, 0, ठीक है। तो मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, द रिएक्शन। तो 3 डिफिनीशन तो यहाँ पर बन गई। अच्छा, चौथा नंबर पर क्या हमने लिखे कि वो सब्सटेंसेस के वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड जो है इसने जिंक को ऑक्सीडाइज किया, यहाँ पर मतलब उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया इसको ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन वाला स्टेट जो है ये है, ये जो आपको नजर आता है कॉपर ऑक्साइड, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो देख ले यहाँ पर कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 से गया 0 पर, ठीक है। तो कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया फ्रॉम द जिंक, जिंक से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन जिंक से रिमूव किया। सो रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किस से, जिंक से, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक और भी एग्जांपल में लिखता हूं आपको, स्टेनस और हमारे पास है क्लोरीन। तो यहाँ पर देख ले, स्टेनस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हमारे पास +2 है, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास 0 है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं स्टेनस से। तो एक स्टेटमेंट ये बनता है कि इसने रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन, फ्रॉम द स्टेनस, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया स्टेनस से। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन गेन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक स्टेटमेंट से ये भी हमें मालूम होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि क्लोरीन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर नजर आता है, तो ये है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, क्लोरीन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वो हमारे पास -1 हो जाता है। सो इट्स मीन दैट फ्रॉम 0 टू -1, तो डिक्रीज हो गया ना। तो हमने क्या लिखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रॉम 0 टू -1 हो गया ना, तो मतलब डिक्रीज हो गया। तो दूसरे स्टेटमेंट से भी ये मालूम होता है कि क्लोरीन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इलेक्ट्रॉन स्टेनस से रिमूव किया ना, तो मतलब हमारे पास क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेनस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन और भी लॉस करते हैं, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
तो ये है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देख ले, अब खुद ब खुद आपको नज़र आ जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो अपोजिट होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर देख ले, स्टेनस आपको नज़र आता है ना, स्टेनस। तो स्टेनस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है और यहाँ पर +4 है, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये बात डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के वो डिक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेनस की जो +2 है यहाँ पर +4 है, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, स्टेनस है, ठीक है। तो स्टेनस की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो हमारे पास स्टेनस है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर देख ले, अपोजिट जितने भी कंसेप्ट है अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके अपोजिट आप ले तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, जिंक जो है, जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब हमने ये कह दिया था कि मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे। ऑटोमेटिकली वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जिंक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं। तो एक कंसेप्ट से ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर देख ले, ऑक्सीडाइज जिंक जो है, जिंक के यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, ठीक है। तो 0 से ये हमारे पास डायरेक्टली जाता है +2 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जिंक का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली जिंक जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब हम कंसेप्ट और डिफिनीशन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर हम लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, मैं शॉर्ट आपको ये कहता हूँ कि आप अपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या लिखेंगे, दो सब्सटेंसेस विच आर क्या करते हैं, विच आर रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस और खुद क्या करते हैं, एंड गेट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, और स्टेटमेंट में क्या लिखता हूं कि क्या करते हैं, प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, दूसरे सब्सटेंस को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं, प्रोवाइड हाइड्रोजन अदर सब्सटेंस को। अच्छा, तीसरे नंबर पर ये क्या करते हैं, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। अच्छा, चौथा नंबर पर क्या है कि यहाँ पर मैं लिखता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, दो सब्सटेंसेस विच आर रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस के वो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करते एंड गेट ऑक्सीडाइज देम से, और वो खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अच्छा, कुछ शॉर्टकट जो स्टेटमेंट इसमें हमको नज़र आते हैं या हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
और दूसरा क्या करते हैं, प्रोवाइड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे सब्सटेंसेस से ये ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, चौथा नंबर पर क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वो इंक्रीज हो जाता है। मिसाल के तौर पर +1 से अगर एक सब्सटेंसेस है और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +2 हो गया, तो हम खुद ब खुद ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर -1 से 0 हो गया तो ये भी हमारे पास इंक्रीज है ना, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब हम मिसाल लेते हैं। तो मिसाल हमारे पास है ब्रोमाइड और इसके साथ है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहां पर देख ले, यहां पर हाइड्रोजन +2 सल्फर -2, यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हमारे पास 2HBr और सल्फर। तो यहां पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सल्फर हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहां पर हमारे पास है सल्फर के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो 0 है। ठीक है, यहां पर देख ले, ब्रोमीन को 2 डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसके साथ ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आता है। तो मतलब सल्फर ने क्या किया, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया। सो वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो सब्सटेंसेस उसके ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर देख ले, सल्फर -2 है, तो -2 से वो हो जाता है 0 पर, तो मतलब इंक्रीज हो गया ना, तो ये है हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट। सो क्या हो गया, यहां पर देख ले, यहां पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये जाता है 0 पर, तो मतलब इंक्रीज हो गया ना, तो ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा यहां पर देख ले, और फिर आपको ये भी नजर आ जाएगा ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं फ्रॉम द सल्फर। तो क्या हो गया, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को अदर सब्सटेंसेस से रिमूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ब्रोमीन हमारे पास क्या काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो सल्फर आपको नजर आता है तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की हैसियत से काम करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट होगा ब्रोमीन का, तो ये हमारे पास बन गया -1। ठीक है, यहां पर 0 है, ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये यहां पर 0 है, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, तो मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाते हैं तो -1 पे जाते हैं, 0 से -1। जब 0 से -1 पे जाते हैं, यहाँ पर देख ले, -1 से 0, तो मतलब डिक्रीज हो गया ना, सॉरी यहाँ पर देख ले 0 से -1 हो गया, 0 से -1 तो डिक्रीज हो गया ना, तो ये है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब वो सब्सटेंसेस जो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की हैसियत से काम करते हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट लिखता हूं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन से सब्सटेंसेस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट एक्सप्लेन करता हूं। वो सब्सटेंसेस जो इसमें इलेक्ट्रॉन के गेनिंग की जो एबिलिटी है वो मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिसाल के तौर पर फ्लोराइड हो गया हमारे पास, क्लोराइड हो गया, या ऑक्सीजन मालिक्यूल हो गया, या हमारे पास क्लोरीन मालिक्यूल हो गया, तो ये है हमारे पास क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मिसाल क्या है हमारे पास,
सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, पोटाशियम आयोडाइड है या पोटाशियम खुद भी है, ठीक है, या कार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। तो शॉर्टकट हम ये भी लिख सकते हैं कि मेटल्स हमारे पास काम करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।